चलिए प्रश्न संग्रह 4.2 देखिए। चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 की अवधि में की गई खरीदारी पर 1,05,000 जीएसटी का भुगतान किया तथा बिक्री पर इतना जीएसटी संकलित किया। ध्यान रखना, भुगतान किया मतलब दिया और संकलित किया मतलब लिया। तो जो दिया रहेगा उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, जो दिया रहेगा उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। इनपुट टैक्स कितना है? 1,05,000। चेतना स्टोर्स का इनपुट टैक्स 1,05,000 और मिला जो उसको आउटपुट टैक्स बोलेंगे। तो आउटपुट टैक्स कितना है? 1,22,500। और मैंने क्या बोला था आपको कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको आईटीसी बोलते हैं वो इनपुट टैक्स के बराबर रहता है। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि जब हम इनपुट टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर है तो हम इसको एक लाइन बढ़ाएं क्यों? क्या जरूरत है एक लाइन बढ़ाने का? डायरेक्ट आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करें। तो ध्यान रखिए, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इसलिए बोला जाता है कि ये कभी हमारा जीरो भी हो सकता है, बराबर, कभी जीरो भी हो सकता है, कभी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। वो क्रेडिट हम बैलेंस जिसको बोलते हैं अपना लिख के रखते हैं, तो उसको इसलिए क्रेडिट नाम दिया गया है। वो इनपुट टैक्स के बराबर रहता है लेकिन उसको क्रेडिट नाम दिया गया, इसलिए है दोनों समान, लेकिन हम अपने क्रेडिट को लिख के रखेंगे कि हमारा क्रेडिट कितना है। जब हम बाद में वसूलेंगे किसी से आउटपुट टैक्स तो हम उसको माइनस करेंगे, वो हमारा क्रेडिट है। तो ये लाइन बढ़ाएंगे जरूर क्योंकि क्रेडिट हमें पता होना चाहिए। तो इनपुट टैक्स जितना रहेगा उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। 1,05,000 रुपए इनपुट टैक्स है तो वही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उतना ही हो जाएगा। आउटपुट टैक्स मतलब जो हमें, ये देखो, जो दिया वो इनपुट टैक्स और वही इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो लिया वो आउटपुट टैक्स। फिर जीएसटी का फॉर्मूला भी जस्ट आपको मैंने बताया कि दे जीएसटी का ये फॉर्मूला याद रखो, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, यही है। आईटीसी मतलब क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स 1,22,500 में 1,05,000 घटा दिया तो 22,000 रुपए उसका जीएसटी दे होगा। सेम क्वेश्चन दूसरा भी ऐसे है कि इनपुट टैक्स 12,500 है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी 12,500 होगा। आउटपुट टैक्स 14,750 है, ये देखिए। तो फिर जीएसटी क्या होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, माइनस कर लिया आंसर। सेम क्वेश्चन, पहला दूसरा सेम है। तीसरा देखिए, आमिर इंटरप्राइजेज ने चॉकलेट सॉस की बोतल खरीदते समय ₹3800 जीएसटी का भुगतान किया तथा अकबरी ब्रदर्स को बेचते समय 4100 जीएसटी संकलित किया। मयंक फूड कॉर्नर अकबरी ब्रदर्स से वे बोतलें 4500 जीएसटी देकर खरीदी, तो उस व्यवहार में दे जीएसटी ज्ञात करो। उस आधार पर प्रत्येक को केंद्र को देकर सी जीएसटी था या जीएसटी ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय, चलो अगला चौथा आएगा तो मैं समझाता हूँ। अभी इसमें ध्यान रखो कि इसमें 3 लोगों के बीच व्यवहार हो रहा है। एक तो पहला कौन है? आमिर इंटरप्राइजेज है। इस प्रश्न में व्यवसाय श्रृंखला निम्नलिखित प्रकार से, पहला आमिर इंटरप्राइजेज है, वो किसके साथ व्यवहार कर रहा है? अकबरी ब्रदर के साथ कर रहा है। और अकबरी ब्रदर का किसके साथ व्यवहार हो रहा है? मयंक फूड कॉर्नर के साथ हो रहा है। ये 3 लोगों के बीच व्यवहार हो रहा है। तो एक बार हम आमिर इंटरप्राइजेज और अकबरी ब्रदर्स के बीच निकालेंगे और फिर एक बार अकबरी ब्रदर्स और मयंक फूड कॉर्नर के बीच निकालेंगे। उसने बोला उस आधार पर प्रत्येक को केंद्र का दे सी जीएसटी और एस जीएसटी ज्ञात करो। तो पहले हम जीएसटी निकालेंगे और जीएसटी का आधा सी जीएसटी होगा, आधा एस जीएसटी होगा। ओके, तो पहले जीएसटी निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि पहले आमिर इंटरप्राइजेस ने बोतल खरीदते समय 3800 जीएसटी का भुगतान किया। भुगतान करना मतलब लिख लीजिए, भुगतान करना मतलब देना। तो इसने दिया कितना? 3800। तो इसका आमिर इंटरप्राइजेस का इनपुट टैक्स कितना हो गया? 3800। और यही जी 3800 उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हो जाएगा। और आउटपुट टैक्स कितने में अकबरी ब्रदर्स को उसने बेचा? ये देखिए, अकबरी ब्रदर्स को बेचते समय 4100 जीएसटी संकलित किया। तो अकबरी ब्रदर्स के साथ अकबरी ब्रदर्स से कितना लिया? 4100 लिया। तो इसका मतलब आमिर इंटरप्राइजेस के लिए जो है 4100 रुपए क्या हो गया? आउटपुट टैक्स हो गया। अब आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स माइनस कर देंगे तो हमें आमिर इंटरप्राइजेस का दे जीएसटी निकल जाएगा। फिर उसका आधा कर देंगे तो सी जीएसटी और एस जीएसटी निकल जाएगा। ये देखिए वही यहाँ पे समझाया। पहला व्यवहार आमिर इंटरप्राइजेस तथा अकबरी ब्रदर्स के बीच है।
आमिर इंटरप्राइजेस का इनपुट टैक्स 3800 है और यही 3800 उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हो जाएगा। तो आउटपुट टैक्स कितना है उसका, आउटपुट टैक्स 4100 है। तो दे जीएसटी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, 4100 में 3800 माइनस करेंगे तो 300। तो आमिर इंटरप्राइजेस द्वारा जमा किया गया सीजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी जीएसटी बटे 2 होता है, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं जीएसटी बटे 2। तो जीएसटी कितना है 300, 300 में 2 का भाग देंगे 150 रुपए, 150 रुपए सीजीएसटी होगा तो उतना ही एसजीएसटी भी होगा, क्योंकि 300 जो जीएसटी होता है उसका आधा सीजीएसटी होता है और उसी का आधा एसजीएसटी होता है, दोनों आपस में समान होते हैं। आधा केंद्र सरकार को जाता है, आधा राज्य सरकार को जाता है। ठीक है। अब दूसरा व्यवहार अकबरी ब्रदर्स और मयंक फूड कॉर्नर के बीच हुआ। अब अकबरी ब्रदर्स ने 4100 रुपए में खरीदा। देखिए अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया, वो 4100 रुपए में इससे लिया अमीर इंटरप्राइजेस, मतलब 41 रुपए अमीर इंटरप्राइजेस को जीएसटी भाड़ा दिया, तो उसका इनपुट टैक्स 4100 हो जाएगा। अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स 4100 हो जाएगा और वही इनपुट टैक्स क्रेडिट भी 4100 हो जाएगा। और 4500 रुपए में उसने मयंक फूड कॉर्नर को बेच दिया, क्योंकि मयंक फूड कॉर्नर ने 45 रुपए में खरीदा। तो जब इसने खरीदा है तो किससे खरीदा, अकबरी ब्रदर्स से खरीदा। तो उसका मतलब अकबरी ब्रदर्स ने बेचा है। तो अकबरी ब्रदर्स ने कितने में बेचा है, 45, मतलब इतने में बेचा नहीं है, इतने रुपए जीएसटी दे के बेचा है। तो 45 रुपए जीएसटी इससे लिया मयंक फूड कॉर्नर से, तो ये इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स 4100, आउटपुट टैक्स 4500, तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो अकबरी ब्रदर्स का जीएसटी पता चल जाएगा और जीएसटी पता चल जाएगा, उसका आधा सीजीएसटी उसका आधा एसजीएसटी। सेम यही काम देखिए यहाँ पे है सेम। दूसरा व्यवहार अकबरी ब्रदर्स तथा मयंक फूड कॉर्नर के बीच हुआ। इस व्यवहार में अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स 4100 है, तो वही आईटीसी भी हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अकबरी ब्रदर्स का आउटपुट टैक्स कितना 4500, तो उसका जीएसटी कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। 4500 में 4100 घटाए 400, 400 का आधा सीजीएसटी हो जाएगा 200, तो उतना ही एसजीएसटी हो जाएगा। इस तरीके से 3 लोगों के बीच यहाँ व्यवहार हुआ। अमीर इंटरप्राइजेस कितना रुपए जीएसटी भरता है 300, उसमें सीजीएसटी कितना है 150 और एसजीएसटी कितना है 150। अकबरी ब्रदर्स कितना जीएसटी भरता है 400, उसमें सीजीएसटी कितना भरता है 200 और एसजीएसटी कितना भरता है 200। देखिए 400 सीजीएसटी 200 एसजीएसटी 200, यहाँ 300 जीएसटी है, 150 सीजीएसटी, 150 एसजीएसटी। चौथा क्वेश्चन है। अब मैं यही अंतर आपको चौथे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन का बोला था, जरा करना है हमें, ध्यान से देखिएगा। चौथे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में अंतर करिए। तीसरे क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट दिया था कि इन तीनों के बीच जीएसटी कितना मिल रहा है, मतलब आमिर इंटरप्राइजेज ने अकबरी ब्रदर्स से कितना जीएसटी लिया, फिर अकबरी ब्रदर्स ने मयंक फूड कॉर्नर से कितना जीएसटी लिया, आमिर इंटरप्राइजेज ने कितना भरा था जीएसटी, मतलब अब किसको भरा था वो नहीं दिया, पर किसी न किसी को तो उसने भरा था, 3800 जीएसटी का भुगतान किया था। तो हो सकता है कि उसने जो है जो कंपनी है उसको भरा होगा। तो 3800 रुपए इसने भरा था, 4100 इससे लिया, फिर तो आमिर इंटरप्राइजेज का निकाल लिया जीएसटी दे जीएसटी, फिर अकबरी ब्रदर्स ने 4100 इसको दिया था जीएसटी और 4500 इससे ले लिया, तो उसका जीएसटी माइनस करके निकाल लिया। लेकिन यही जब आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो चौथे क्वेश्चन में फर्क क्या है, इसमें डायरेक्ट जीएसटी नहीं दिया है, बल्कि कितने में वस्तु बेची जा रही है, कितने में खरीदी जा रही है, वस्तु का दाम दिया है और ये जीएसटी का दर दिया है। तो हमें जीएसटी निकालना पड़ेगा। जैसे 24,500 का 5%, 26,500 का 5%, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते समय कि ये जीएसटी देखिए 3800 जीएसटी, 4100 जीएसटी, 4500 जीएसटी, ये तीनों क्वेश्चन में डायरेक्ट जीएसटी दिया हुआ था। देखिए 12,500 जीएसटी, 14,750 जीएसटी, देखिए यहाँ पे भी देखिए 1,05,000 जीएसटी, 1,22,500 जीएसटी। तो ये तीनों क्वेश्चन में डायरेक्ट जीएसटी दिया हुआ था, पर जब चौथा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डायरेक्ट जीएसटी नहीं दिया हुआ है, बल्कि हमें जीएसटी ज्ञात करना पड़ेगा। और बाकी प्रोसेस वैसे ही है, केवल हमें ज्ञात करना। जैसे चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब मैंने बताया था केंद्र शासित प्रदेश जो होता है
उसको वहां SGST की जगह UTGST यूज किया। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में SGST के स्थान पे UTGST का यूज किया जाता है। तो गैस एजेंसी जो है उसके मालिक ने गैस टंकियां 24,500 रुपए में खरीदी। अब इतने में खरीदा है, तो जब वो खरीदेगा 24,500 में, तो 24,500 का 5% तो भरेगा GST। देखिए मालिक ने 24,500 में टंकी खरीदी, 5% GST की दर है, इसलिए मालिक का इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा 24,500 गुणे 5/100। 24,500 का 5% निकालेंगे तो 5% मतलब 5/100। ये 0 काटेंगे, 245 में 5 का गुणा करेंगे तो 1,225 रुपए। 1,225 रुपए उसका इनपुट टैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये खरीदते समय उसने GST भरा है। तो जब GST भरा है तो जो GST भरा है वो उसका इनपुट टैक्स हो जाएगा कितना 1,225 रुपए। अब एजेंसी के मालिक ने उसको 26,500 में बेचा। अब 24,500 में खरीदा था, तो ये इतने का खरीदा और उसमें GST कितना भर दिया 1,225 रुपए। तो इसका इनपुट टैक्स हो गया 1,225, और यही जो इनपुट टैक्स है वही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हो जाएगा। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उतना ही होगा जितना इनपुट टैक्स है 1,225। अब वो 26,500 में बेच दिया। अब बेचेगा तो उसको GST मिलेगा, मतलब आउटपुट। तो गैस एजेंसी के मालिक ने 26,500 में बेच दिया। जब 26,500 में बेचा तो 26,500 का 5% निकालेंगे तो उसका आउटपुट टैक्स मिलेगा। इधर देखिए एजेंसी का आउटपुट टैक्स 26,500 का 5% निकालिए, मतलब 5/100। 0 काटा, 265 में 5 का गुणा करेंगे 1,325 रुपए उसका आउटपुट टैक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन आउटपुट टैक्स मिल गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। अब उसका GST निकालेंगे, आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 100 रुपए GST हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि इस आधार पर केंद्र का देकर पहले तो GST ज्ञात करो। तो GST हमें पता चल गया कितना 100 रुपए GST है, और फिर केंद्र का कितना और केंद्र शासित प्रदेश का कितना, तो दोनों का आधा आधा रहेगा। तो देखिए एजेंसी का CGST क्या हो जाएगा GST/2। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं CGST = GST/2। GST कितना 100/2 काटेंगे तो 50 रुपए। अब चंडीगढ़ एक संघ राज्य है, यूनाइटेड ट्रिब्यून जिसको बोलते हैं, इस कारण एजेंसी का देय UTGST जो होगा वह CGST के बराबर होगा। CGST 50 है तो UTGST कितना होगा 50। तो उत्तर हो गया 100 रुपए GST, 50 रुपए CGST, 50 रुपए UTGST। क्योंकि जो GST होता है उसका आधा CGST बोला जाता है, उसी का आधा UTGST बोला जाता है, जिसको राज्य के लिए SGST बोलते हैं। अभी यहाँ देखो समझा के दिया, केंद्र शासित प्रदेश में SGST बोला जाता है, राज्य के लिए SGST बोला जाता है और केंद्र शासित प्रदेश के लिए UTGST बोला जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5वां। मे ब्यूटी प्रोडक्ट ने 6,000 पर 18% की दर से GST देकर सौंदर्य प्रसाधन खरीदे। एक ही ग्राहक को वैसे भी 10,000 में बेच दिया। अब देखिए सेम क्वेश्चन उसके जैसा यहाँ पे किया जा रहा है। पहले 6,000 का 18% निकालेंगे तो हमें इनपुट टैक्स पता चल जाएगा, क्योंककि 6,000 में उसने खरीदा था, तो खरीदते समय जो उसका GST आएगा वो उसका इनपुट टैक्स होगा। 6,000 का 18% निकाल लिया, 18 गुणे 100, 18/100, 0 कट के 6 गुणे 18, मतलब 1,080 रुपए उसका इनपुट टैक्स हो गया। जितना इनपुट टैक्स है वही उसका ITC हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब वो 10,000 में बेच दिया, 6,000 में खरीदा था, 10,000 में बेचा, तो 10,000 में अब बेच रहा है तो उसको मिलेगा, मतलब आउटपुट टैक्स रहेगा। आउटपुट 10,000 का 18% निकालेंगे, क्योंकि 18% GST है, तो 0 2 कटेगा, 100 गुणे 18, 1,800 रुपए उसको आउटपुट टैक्स हो गया। तो आउटपुट टैक्स कितना 18%। अब देकर मतलब GST निकालना है, तो GST बराबर अब देखिए ये यहाँ लिखा होता तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता। GST = आउटपुट टैक्स माइनस ITC। यहाँ लिखा तो थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, ये लोग भी कुछ भी करते हैं। यहाँ बराबर करके आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स कितना है 1,800 और ITC कितना आया 1,080, तो 720 रुपए। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन यहाँ क्या है, मतलब क्वेश्चन इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि हम पता तो करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि ब्यूटी प्रोडक्ट द्वारा बनाए गए बीजक में केंद्र तथा राज्य का CGST SGST देय वस्तु एवं सेवा कर की रकम कितनी दर्शाई गई ज्ञात करो। मतलब हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट को जरूर भरेंगे। अब यहाँ जरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट को हम कितना GST भरेंगे 720 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, गवर्नमेंट को कितना GST भरेंगे 720 रुपए GST भरेंगे, और उसमें आधा GST का आधा है। देखिए यहाँ GST/2 लिख सकते हो आप, तो
720/2 मतलब 360 रुपए CGST रहेगा, 360 रुपए SGST रहेगा, दोनों बराबर रहेगा। लेकिन उसने बोला है कि जो उसका कर बीजक रहेगा, बनाए गए बीजक में केंद्र तथा राज्य का CGST देय वस्तु सेवा कर रकम की कितनी दर्शाई जाएगी। मतलब वो क्या करेगा, वो अपना जो बिल बना के रखेगा, आपको जो देगा वो नहीं, अपना जो बिल बना के रखेगा उस बिल में वो कैसे दिखाएगा GST को। तो वो देखिए कैसे दिखाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती पता है, गवर्नमेंट तीनों के बीच यहाँ पे व्यापार श्रृंखला रहती है। देखिए तो ये ऐसा नहीं आपके माइंड में आ रहा होगा कि जैसे इसने इससे 20 रुपए वसूला है, तो अगर गवर्नमेंट को पूरा 20 न दे, तो अगर वो गवर्नमेंट को 10 ही दे, बोले कि इससे मुझे 10 ही रुपए मिला हुआ है, और इसने 30 रुपए वसूला है और ये बोले कि 20 रुपए मुझे मिला है, तो 20 मैंने इसको दे दिया, मैं GST नहीं भरूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये पूरा सब कुछ ऑनलाइन है और इसमें कोई एक दूसरे से गलत नहीं कर सकता। ये जितना भरा रहेगा इसको, ते अपना भी रिकॉर्ड जो मेंटेन करेगा ना, ये जो इसको भरा रहेगा उसको और इससे जो लिया रहेगा इसको पूरा मिला के मेंटेन करेगा। मतलब ये जो 40 रुपए GST है ना, ये मेंटेनेंस इसके पास भी रहेगा, ये 40 रुपए का मेंटेनेंस इसके पास भी रहेगा, इसके पास भी, और तीनों का आपस में मैच होना चाहिए। अगर तीनों का आपस में मैच रहेगा तभी सही हुआ, अगर मैच नहीं हो रहा है तो चेक करेंगे कि कौन गलत किया है। तो यहाँ देखिए वही चीज है कि खरीदते समय कितना GST भरा था उसने, 1080 रुपए। ध्यान से समझना, मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स नाम है, GST कितना है, CGST कितना है, SGST समय, खरीदते समय कितना, बेचते समय कितना, कुल कितना। तो खरीदते समय कितना GST था, 1080 भरा था उसने, और 1080 का आधा करेंगे, 1080 का आधा 540 रुपए CGST था, 540 रुपए SGST, और बेचते समय कितना GST, 720 रुपए उसको मिला, तो CGST कितना, 360, 720 का आधा 360 CGST, 360 SGST। अब इसको दोनों जोड़ेंगे तो 1800, 1800 का आधा 900 CGST, 900 SGST। देखो ये जोड़ेंगे दोनों तो 900 आएगा, ये दोनों जोड़ेंगे 900 आएगा, ये दोनों जोड़ेंगे 1800। मतलब ये जो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा वो पूरा 1800 रुपए जाएगा। क्यों 1800 जाएगा, क्योंकि उसने 1080 रुपए वितरक को भेजा है, तो वितरक 1080 रुपए गवर्नमेंट को देगा और 720 रुपए ये गवर्नमेंट को देगा। तो 1080 वितरक ने दिया और 720 इसने दिया, तो गवर्नमेंट के पास पूरा 1800 रुपए पहुंचेगा। उसमें से 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को, 900 जो है राज्य सरकार को जाएगा और 900 केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पूरा रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा कि वास्तव में गवर्नमेंट को कितना पहुंच रहा है। वही बिल उसने बोला है यहाँ पे बना के रखने के लिए। इस तरीके से 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है।